ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सतीश पूनिया ने जो आरोप लगाए 27 विधायकों को लेकर कि कांग्रेस ने उन्हें वोट दिए हैं देखिए, ये क्योंकि राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई दल विपक्ष के आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपनी पार्टी को कोई प्रलोभन देने की क्या ज़रूरत है। हमारी पार्टी के जो विधायक थे, जो सहयोगी विधायक थे, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे अन्य दल के हों, उन सब ने जो पूर्वानुमान था, जो संख्या बल था, एक एक वोट वहाँ पे पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को मिला है। और जो हमने आंकलन किया था, जो मैंने चुनाव से पहले आप लोगों को दावा किया था, वो सही निकला। इसका मतलब ये है कि जितनी बातें कही गई सब निराधार थी, चाहे किसी ने कहीं से भी बोली हो। संख्या बल जो था 100% उसी प्रकार का वोट पड़ा और संख्या बल के आधार पर प्रचंड बहुमत लेकर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी राज्यसभा के सांसद बने। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान जो भी कुछ कहा गया, कहलवाया गया आदि, उसका कोई औचित्य नहीं था। और जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई सच्चाई नहीं है और कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में हुआ है। सब नियुक्तियाँ होंगी, जिले पर भी होंगी, ब्लॉक पर भी होंगी, प्रदेश में भी होंगी। लेकिन आप जानते हैं, कभी चुनाव का दौर रहा, फिर एक कोरोना आ गया, लेकिन सोनिया गांधी जी ने एक बनाई है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से तमाम नियुक्तियाँ भी होंगी, जिनको जो जिम्मेदारी देनी है उसका काम भी होगा। और प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जिसको सरकार संगठन मिलकर आगे गति देगी, उसका पूरा संचालन करने के लिए ये बनाई इसलिए है कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें सत्ता के लोग भी हों, सरकार के लोग भी हों, और मिलकर जो प्रदेश की जनता के हित में सबसे उचित कदम है उसको हम लोग उठाएं। चाहे नियुक्तियां हों, चाहे फेरबदल हो, चाहे बदलाव करने की स्थिति हो, वो सब निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से लिए जाएंगे। और बहुत जल्द मैं समझता हूँ इस मीटिंग को हम बुलाकर आगे के कदम उठाने वाले हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।